राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व न्यायाधीश भी हैं चंद्रभूषण पांडे जी, और आज से इन्होंने चुनाव 2027 की आगाज की बिगुल फूंका है और जनता के बीच जाकर ये अपने मुद्दे रखने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच जाएंगे और इस रस्साकसी के माहौल में जो राजनीति का माहौल बदल चुका है, बड़ी बड़ी पार्टियां भी आज भाजपा के खिलाफ वो माहौल नहीं बना पा रही जो जनता के बीच बन सके। उस स्थिति में कैसे ये सरवाइव करेंगे और जनता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। सर, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमने जो मुद्दा है वो तो जनता पर छोड़ दिया, और यहाँ बाधा से हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए कि बाधा सबसे ज़्यादा उपेक्षित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम आय, इनका औसत आय प्रति व्यक्ति सबसे कम है, और यहाँ खनन का माफिया है, यहाँ पेड़ कटाई का है, यहाँ मतलब एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, क्योंकि एक तरह से प्रदेश में एक किनारे पड़ जाता है और पावरफुल लोग दिल्ली लखनऊ में बैठ के इसका शोषण करते हैं। लेकिन जो 27 का आपने जो चुनाव चाहे कि किस मुद्दे पर जाना, तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक जातिवादी पार्टी बन चुकी है। और जातिवादी कानून तो मान ली पहले आरक्षण आया, पहले से चला आ रहा है, फिर ST ST एक्ट पहले चला रहा है, लेकिन UGC और जाति जनगणना दो कानून लगा के भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि अब उसकी जो राजनीतिक आधार है न मंदिर नहीं रह गया, अब केवल जातिवाद है। नहीं तो अनावश्यक रूप से UGC लाकर बात विद्यार्थियों में जो सब मिल के हर जात के विद्यार्थी मिलजुल के बड़े अच्छे ढंग से प्रेम से पढ़ाई करते हैं, एक आध दो झगड़े भी हो जाता है तो भी शांत रहता है। तो उन लोगों के खिलाफ वहाँ भी आपने अगड़े को एक किनारे कर दिया, पिछड़े दलित को एक मिला दिया। फिर जाति जनगणना की देश में जरूरत क्या है, सारी जातियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही। तो एक तो मुद्दा हम लोग का ये है, और इस मुद्दा गांव गांव तक पहुंच चुका है। इसलिए देखिए हो रहा है भाजपा का विरोध UGC के नाम, लेकिन उसके पीछे पूरा जातिवादी राजनीति जो है भाजपा को उससे एक हो रहा है। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा आप देखने में मिल रहा है कि बताइए, जो लोग राम के नाम पर इतने लोगों को उन्होंने आस्था पैदा किया, और जब से राम 92 से जो आंदोलन चला है मंडल के खिलाफ भाजपा ने चलाया, और राम को केंद्र में रखा, और राम को केंद्र पर के करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया उस आस्था पर जनता से लिया। और जब राम मंदिर बन गया तो अब बताइए, राम मंदिर बनने के बाद इतने करोड़ों अरबों ऑलरेडी पहले खा चुके हैं, उसके बाद भी चोरी शुरू हो। आपको कहे कि भाजपा नहीं चोरी की है, कुछ लोगों ने चोरी की, ये बताइए। उसमें ट्रस्ट बना, भाजपा ने बनाया, उसमें जितने कर्मचारी हैं सब भाजपा के हैं। तो ये कहिए कि नहीं दूसरे लोगों ने चोरी किया। अगर किसी घर में केवल परिवार के लोग रहते हैं, कोई आता जाता नहीं, तो आप कहेंगे नहीं बाहरी लोग आके चोरी कर लिए या भूत आके चोरी कर लिए। तो ये तो अब इससे जनता तो बिल्कुल बिल्कुल भाजपा के खिलाफ, एक तरह से भाजपा से घिरा, एक तो जातिवाद के नाते क्योंकि युद्ध के रूप में प्रकट में घिरा हुआ, जरा चोरी भी हुई। तीसरी बात, अभी तो और एक हाथ इनका तरीका देखिए, अभी उनके जो अध्यक्ष महोदय थे अभी आए थे लखनऊ में, उनका काफिला निकला हुआ, उस काफिले में आपने देखा, आपने ध्यान दिया होगा, हनुमान जी आगे आगे नाचते हुए चल रहे। आप बताइए, कोई भी हिंदू क्या इस देश का, चाहे किसी भी जात का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी, इसको बर्दाश्त करेगा? हनुमान जी अकेले जीवित देवता हम उनको मानते हैं, जो हर जगह, यहाँ भी हनुमान जी पति थे क्योंकि जीवित देवता है। अब बताइए, राम को आपने नहीं छोड़ा, हनुमान को नहीं छोड़ा, तो इतनी बड़ी पार्टी उसकी कौन सा आधार रह गया? अब तो उस पार्टी का समझ लीजिए कि ये हवा में उड़ चुकी है, वक्त का इंतजार। और जैसे आप आएगा देखिए, इसको शायद मतलब
बहनी हो जाए उत्तर प्रदेश में, ऐसा हुआ था। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लगा दी, एक ही काम किया था ना, खाली तुमने एक काम किया कि, और उत्तर प्रदेश में बहनी नहीं हुई, 85 सीट में एक सीट उनको नहीं मिला, एक सीट भी नहीं मिला इंदिरा गांधी बिहारी, एक सीट भी नहीं। वही स्थिति है। राम के नाम पर आए थे, कहते हैं ना राम को, कि जो राम के जो कहते लाए थे, अब राम ही इनको लेके जाएंगे। अब हनुमान जी उसमें जुड़ गए हैं, तो जहाँ राम हनुमान रावण नहीं बचा, तो ये भाजपा क्या बचेगी। कि आपका जो है क्या मानना है लोकतंत्र को लेकर और संविधान को लेकर? जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ने लोकतंत्र और संविधान सबको खत्म कर दिया है और सबके ऊपर अब भाजपा है। जितना पतन संविधान का, जितना उल्लंघन संविधान का वो भाजपा ने किया है, किसी ने नहीं किया। और देखिए, भाजपा का मतलब ये है कि हम तो कहते सीधे मोदी सरकार, 15 साल से तो मोदी ही है, 10 साल हो रहा है, फिर 3-4 साल तो ये भी। आप ही बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट दोष नहीं है, दोष तो भाजपा का है ना। अगर भाजपा को कोई लगता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज निष्पक्ष नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए था, उनको ख़त्म कर देना चाहिए था। आप बताइए, भाजपा सुप्रीम कोर्ट के जज को बदली, बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को एक ऐसा सिस्टम चल गया है कि अपने लोगों को खोजो और सुप्रीम कोर्ट जज बनाओ, उन्हें बनाओ। नियुक्ति से ही शुरुआत हो गई है, वहाँ से नियुक्ति से ही शुरुआत हो गई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक सब भाजपा के लोग बैठे हैं तभी ये सब बढ़ता जा रहा है? जितने आरोप लग रहे हैं, कितना पूरी तरह भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊँ, जिस पर कभी लोगों का ध्यान नहीं देता, वो महत्वपूर्ण बात है कि आप देश में ये हालत है, गरीबी की हालत है, ये है। अब आप संसद में 540-45 MP हैं। अभी हमें देश में क्या जरूरत है 857 MP उनका बढ़ा के संख्या बढ़ाने की? इनको सबको पेंशन भी आप देंगे, जो बढ़ जाएंगे। संसद में हारे हुए जीते हुए हजारों पेंशन देंगे। अब आप जहाँ 540 लोगों को पेंशन दे रहे थे, अब कितने लोगों को देंगे? अब 857 लोगों को पेंशन, हर विधानसभा में बढ़ जाएगा पेंशन। अब सारा पे गांव के गरीबों को तो आप पेंशन दे नहीं पा रहे हैं, और भाजपा के सांसद MLA की संख्या बढ़ा के आप ये संदेश देना चाहते हैं। और वही भ्रष्ट आज 50% से ज़्यादा अपराधी संसद में पहुँचे, तो इनको मतलब 857 कर देंगे, तो इसका मतलब आप 500 अपराधी पहुँच जाएंगे अपराधियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट तक भी अब स्वतंत्र नहीं है सरकार ना में। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, लोकसभा बिल्कुल और विधानसभा अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है, और संख्या बना के उस अड्डे को और 1.5 गुना अपराधियों का अड्डा। चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं आप, चुनाव आयोग ने देखिए, चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बदले कि 2 प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता विपक्ष रहेंगे, और एक और जज रहेंगे। देखिए, इन लोगों ने क्यों नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं स्टैंड लेते? वही सवाल है। तो अब खाली हम अगर भाजपा वाले अपने चुनाव नियुक्त करते हैं, तो नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट जज अगर मिल जाते तो कैसे कर सकते थे? आप बताइए। तो इन लोगों को भी जिम्मेदारी, देखिए, जो विपक्ष में भी हो और जो ऊंचे पद दूसरे पदों में बैठे हैं, उन लोगों को भी तो जिम्मेदारी करना चाहिए। ये लोग क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रहे? चुनाव आयोग में कहते हैं हम इनके अब सब पहले उस आदमी के बारे में मालूम था जो इसमें अध्यक्ष, ये चुनाव आयोग का अध्यक्ष। सुनता कौन है? आवाज तो उठा। अरे 3 ही तो कमेटी में थे, तो 3 में 2 एक हो जाते तो कैसे वो आदमी हो जाता? सुनने की बात क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है जो चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगी, तो दोनों क्यों नहीं विरोध किए? तो चीफ जस्टिस साहब मान लिए, और विपक्ष नहीं विरोध करेगा तो वो जो चाहेंगे मोदी करेंगे, नहीं करेंगे। बुलडोजर चल जाएगा। नहीं, इन पर किस पर बुलडोजर चलाएगा? विपक्ष पर। अरे विपक्ष नहीं, तो चीफ जस्टिस भी तो थे उसमें। तो वो भी तो आप बता रहे हैं सब भाजपा के लोग। तो जब बुलडोजर चल जाएगा, तो फिर जब डाल पर जब सब जगह उल्लू ही बैठा है, तो आप तो हम उसी उल्लुओं को भगाने में लगे हुए हैं। इसलिए कहा तो रहे हम लोग सब जगह कि इन गद्दार नेताओं को अब भगाओ।